श्री राधा मन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल मेरे चैनल पे महाप्रभु जी के चरित्र को लेके एक सीरीज जैसे चल रही है। इसी श्रृंखला में हम आगे प्रसंग सुनने वाले हैं राजा प्रताप रुद्र का, जो कि महाप्रभु जी के चरित्र में एक बहुत ही अहम प्रसंग है और जिससे हम इतना कुछ सीख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी जिंदगी ही बदल सकती है। राजा प्रताप रुद्र के प्रसंग में जाने से पहले थोड़ा बहुत तो हम आ ही चुके हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने सुन लिया है कि क्योंकि रुद्र प्रताप या प्रताप रुद्र जी जो हैं वो राजा हैं, इसीलिए महाप्रभु उनसे मिल नहीं सकते, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं और एक सन्यासी के लिए राजा के दर्शन निषेध हैं। तो राजा जो है वो महाप्रभु जी के प्रेम को पाने के लिए व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। तो आगे हम सुनेंगे कि किस प्रकार राजा प्रताप रुद्र जो थे वो महाप्रभु जी के प्रेम के पात्र हुए, किस तरह से उन्हें महाप्रभु जी का आलिंगन प्राप्त हुआ। लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ समझना है, और अगर हम समझेंगे तो ही आगे जाकर हम रुद्र प्रताप जी और महाप्रभु जी के मिलन के आनंद को महसूस कर सकेंगे। क्योंकि ये जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें महाप्रभु जी तो अनेकों भक्तों से घिरे हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद में हैं, लेकिन महाराजा प्रताप रुद्र उनके पास नहीं जा सकते। तो कैसे बनेगा ये रास्ता, ये हम श्रवण करेंगे आने वाली वीडियो में। वो आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में आगे बने रहिए। तो बंधुओं, कभी कभी मनुष्य बहुत ही सत्व गुण से भरा हुआ होता है, बहुत भक्ति वाला होता है, लेकिन साथ ही उसमें कुछ अंश जो है वो रजोगुण का भी होता है, और रजोगुण के उस थोड़े से अंश में थोड़ा सा अहंकार भी होता है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस अहंकार से दूर भागते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शुद्ध भक्त कौन होते हैं? गुण सत्व, रज और तम, इन्हीं के आधार पर भक्तों की कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे कि कोई सत्व गुण में है, प्योर सत्व गुण में है, वो होता है शुद्ध भक्त। जैसे महाप्रभु जी थे, जैसे मीरा जी थी, जैसे प्रहलाद जी हुए हैं। तो ये सब जो हैं ये शुद्ध भक्त हैं, जिनमें सत्व गुण जो है वो भर भर के है। सत्व गुण के अलावा रज और तम बिल्कुल भी नहीं है। शुद्ध विशुद्ध, रजोगुण रहित, तमोगुण रहित, सत्वगुण, सात्विक वृत्ति। लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं वो मिश्रित गुणों के होते हैं, जैसे रज और सत्व। जैसे कि प्रताप रुद्र महाराज हैं, ऐसे ही वित्रासुर हुआ जिसमें तम और सत्व था, ऐसे ही रावण हुए। रावण में तो तीनों ही गुण मिश्रित थे। एक हुआ कंस, जो पूरा का पूरा तमोगुण से भरा हुआ था। तो इस तरह से गुणों के आधार पे भक्तों की कैटेगरी या मनुष्यों की अपनी अपनी एक कैटेगरी में वो फिट होते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु जी जो हैं वो शुद्ध विशुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि वो अपने पास कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसे व्यक्ति का संग ही नहीं करते जिनमें रजोगुण बहुत हो
या तमोगुण बहुत हो, कि संगत का असर बहुत होता है। इसीलिए अगर ये सात्विक लोग, देखिए सात्विक लोग हैं फिर भी कितने भय में रहते हैं कि रजोगुनी लोगों के संग में जाकर कहीं इनके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार उत्पन्न हो गया तो ये अपने भाव से दूर चले जाएंगे, क्योंकि रजो संगत के असर से रजोगुण लोगों के साथ ज्यादा रहने में, अब रजोगुणों में क्या होता है कि मान सम्मान बहुत मिलता है, एक दूसरे को मान सम्मान देना, एक दूसरे की क्या कहते हैं बढ़ाई करना, एक दूसरे के ऐश्वर्य से प्रभावित रहना, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये रजोगुण लोगों में बहुत होती हैं। और अगर कोई सात्विक गुण वाला व्यक्ति इन लोगों के साथ आकर बैठ जाए तो मान सम्मान तो उसको भी मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये भय रहता है कि कहीं इस मान सम्मान से मेरे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार ना जागृत हो जाए, क्योंकि अहंकार से जागृत होती है भेद बुद्धि। और श्रीमद् भागवत जी में साफ साफ लिखा है कि ये भेद बुद्धि ही है जिसने जीव और परमात्मा के बीच में एक पर्दा डाला हुआ है। यदि मनुष्य भगवान की अभेद भक्ति करने लग जाए तो वो भगवान से दूर है ही नहीं। तो बस जो शुद्ध भक्त होते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो ऐसे लोगों की संगत से, ऐसी वस्तुओं को अपने पास रखने से डरते हैं जिससे उनके अंदर अहंकार और अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न हो, क्योंकि जहां भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई वही मनुष्य अपनी परमात्मा से दूर चला जाता है। और परमात्मा से दूर जाने का मतलब है आनंद से दूर जाना, परेशान रहना, दुखी रहना, रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, असंतोषी बने रहना। भक्तों के पास तो भाव रूपी रतन होता है। कौन अनमोल रतन देकर ऐसे कांच के टुकड़ों को मोल लेना चाहेगा? तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भाव होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है। और क्योंकि प्रेम होता है इसीलिए निरंतर उनकी तार जो है वो भगवान से जुड़ी रहती है। वो भगवान से अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं। कभी वो मिलन का सुख भोग रहे होते हैं, कभी वो विरह की पीड़ा का आनंद उठा रहे होते हैं, कभी वो भगवान से लड़ रहे होते हैं, कभी भगवान से रूठे हुए होते हैं, कभी भगवान के साथ नृत्य कर रहे होते हैं मन ही मन में। तो उनकी अवस्था ऐसी होती है और अपनी ऐसी अवस्था में वो नहीं चाहते किसी का भी हस्तक्षेप हो या कोई भी आके उनकी ऐसी अवस्था से उन्हें अलग कर दे। इसलिए वो या तो एकांतवास करना ज्यादा बेहतर समझते हैं या फिर ऐसे लोगों का संग पसंद करते हैं जो उनके भाव को पोषण दे, जिनके साथ रह के उनकी भक्ति को पुष्टि मिले, जिनके साथ रहकर वो अपने भगवान से, सांवरे से और जुड़ते जाएं। जो रजोगुणी लोग होते हैं ना वो धरती पे फैलते जाते हैं, उनका बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क हो जाता है। और उसमें भी बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो रजोगुणी है ना, तो रजोगुणी जो है वो स्वार्थी भी होते हैं, जो सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं कि उनका कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। लेकिन जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फैलते नहीं हैं, उनका सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि
स्वार्थी लोगों को वो एंटरटेन नहीं करते और खुद किसी से स्वार्थ रखते नहीं हैं। तो इसीलिए इन लोगों का सोशल नेटवर्क जो है बहुत बड़ा नहीं होता। कुछ ही लोग सीमित होते हैं जो इन्हें जानते हैं, जो इन्हें पहचानते हैं, जो इन्हें समझते हैं। ऐसे शुद्ध विशुद्ध सात्विक गुण से भरे हुए जो भक्त होते हैं उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। मिल जाएं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, पहचान ले तो प्रसन्न करना तो बहुत बड़ी ही चुनौती हो जाती है। आपके सात्विक गुण से वो प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन वो जो बीच में रजोगुण है ना, वो उन्हें थोड़ा संकोच में डाले रखता है, क्योंकि रजोगुण के पास वो फटकते भी नहीं है, दूर दूर रहते हैं रजोगुण से। वो आतुर हैं आप पर भी अपने प्रेम की वर्षा करने के लिए, और आप भी आतुर हैं उनकी प्रेम की वर्षा में भीगने के लिए। और सामने सामने वर्षा होती भी है, आपके आंखों से होती है, आपके अश्रु की वर्षा होती है, और उनके आनंद की वर्षा हो रही होती है, उनके प्रेम की वर्षा हो रही होती है, लेकिन भीग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बीच में ये रजोगुण जो है वो आ जाता है। अब रजोगुण में क्या होता है कि आपको मान की चिंता होती है, और सीधा सीधा कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान, एक मयान में दो खटक देखी सुनी ना कान। तो अब यहाँ पे राजा प्रतापरुद्र और महाप्रभु जी के बीच में यही प्रॉब्लम आ रही है। राजा प्रतापरुद्र तो बहुत भक्त हैं, व्याकुल है महाप्रभु जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन महाप्रभु जी थोड़ा उनसे दूर हैं। सिर्फ उनकी जो उस सात्विक और रज का जो मिश्रण है उसमें से उनके राजसिक गुण को हटाने के लिए महाप्रभु जी मिलना चाहते हैं उस शुद्ध विशुद्ध सात्विक गुण वाले भक्त प्रतापरुद्र से, जो अपनी भक्ति से महाप्रभु जी को भी सांवरे से जोड़े। अपने से जोड़ने वाले, अपने चरणों के इर्द गिर्द घुमाने वाले, अपनी बढ़ाई करवाने वाले, अपने आगे हाथ जोड़े खड़े रखवाने वाले तो बहुत प्रभु घूम रहे हैं, लेकिन ये महाप्रभु हैं, महाप्रभु। और प्रतापरुद्र जी को मौका भी मिला जगन्नाथ जी की यात्रा में नृत्य करते हुए। महाप्रभु जी एक बार राजा के बिल्कुल समीप आ गए और राजा ने मौका पाकर उनके चरणों को छू भी लिया, लेकिन जैसे ही महाप्रभु की नजर नीचे राजा के मुकुट पे पड़ी तो महाप्रभु जी ने वहीं पे से अपनी दृष्टि ही हटा ली, राजा के मुख की ओर तो देखा ही नहीं, और गुस्से में कहने लगे कि इस राजा ने मुझे छूकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, और गुस्से में अपनी दृष्टि को फेर कर वहां से दूर चले गए। और राजा अगर सिर्फ रजोगुण होता तो राजा कहते जाओ हम दूसरे प्रभु ढूंढ लेंगे, लेकिन राजा में सत्व गुण भी था, भक्ति थी, थोड़ा थोड़ा प्रेम भी था। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि एक भक्त को या एक शिष्य को इतना सहनशील होना चाहिए कि किसी भी संत की या गुरु की कठोरता को एक मीठे फल की तरह ग्रहण कर ले। तो राजा ने ये नहीं कहा कि जाओ हम दूसरा प्रभु ढूंढ लेंगे, सुंदर सा प्रभु ढूंढेंगे,
ऊंची गद्दी वाला प्रभु ढूंढेंगे। तुम क्या ऐसे नृत्य करते रहते हो? हमारी अहमियत नहीं समझते? राजा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और अगर राजा ऐसे कहते तो महाप्रभु भी कह देते कि बहुत मान है ना तुम्हें अपने धन पर, अपने ऐश्वर्य पर, जाओ, बहुत सारे प्रभु पांव लटकाकर बैठे हैं, दान दो और जाकर उनके पांव छू लो, मेरे पास मत आओ। अब राजा ने क्या उपाय निकाला, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। अगला वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों से इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक श्री राधे।